हेलो एवरीवन। आज हम बनाने जा रहे हैं चने दाल की पूड़ी। यहाँ हमने 2 कटोरी चना दाल लिया है और इसे हमने रात भर भिगोया है। आप चाहे तो इसे 4 से 5 घंटे भी भिगो सकते हैं। और इसे हमने अच्छे से वॉश कर लिया है और आप देख सकते हैं ये अच्छे से फूल चुका है। सबसे पहले हम इसे बॉयल करेंगे। यहाँ हमने 2 कटोरी लिया है चना दाल, तो हम इसमें डालेंगे 2 से ढाई कटोरी पानी। ये बिहार का फेमस रेसिपी है चने दाल का पूड़ी और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। यहाँ हम नमक डालेंगे, नमक हमें स्वाद अनुसार डालना है। और यहाँ हम हल्दी डालेंगे 1 टीस्पून। यहाँ हम 4 से 5 लौंग डालेंगे और एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का भी डाल देंगे। और यहाँ हम 1 टीस्पून घी डालेंगे और इसे हम 1 सीटी आने के बाद 5 से 7 मिनट तक लो फ्लेम पे रखेंगे और इसे हम चेक कर लेंगे। यहाँ हमारा दाल पक चुका है, एक बार चेक कर लेंगे दाल पका है या नहीं। आप देख सकते हैं दाल हमारा अच्छे से पक चुका है। अब चलते हैं इसे हम भूनेंगे। अगर दाल ना पके तो आप दोबारा इसे 1 सीटी लगा सकते हैं। यहाँ हमने कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लिया है और इसमें हमने डाला है मस्टर्ड ऑयल। और अब हम इसमें डालेंगे 1 सूखी मिर्ची और थोड़ा सा जीरा डालेंगे, 1 टेबल स्पून जीरा डालेंगे। और अब हमने जो दाल को बॉईल करके रखा है उसे हम डाल देंगे और इसे हमें अच्छे से भूनना है और इसे अच्छे से पूरा ड्राई कर देंगे। हम इसके सारे पानी को सुखा देंगे। वैसे कुछ लोग करते हैं पानी इसका निकाल देते हैं, बट पानी इसका निकालने से इसका टेस्ट निकल जाता है, इसलिए हम इसे अच्छे से भूनेंगे और इसे इसका सारा पानी इसका सुखा देंगे। और जो हमने खड़ा मसाला डाला था दालचीनी और लौंग उसे निकाल देंगे और इसे अच्छे से हमें भूनना है। अगर आप हाई फ्लेम पे भून रहे हैं तो इसे लगातार चलाते रहें, नहीं तो ये कढ़ाई में चिपक जाएगा। हमने इसे कंटिन्यू चलाया है। इसे अच्छे से ड्राई करना है हमें और हाई फ्लेम पे ही पकाना है हमें। ये दाल पूड़ी बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी बनती है और आप चाहें तो इसे ट्रैवल में भी ले जा सकते हैं। और इसमें कुछ ज़्यादा ख़ास मसाला नहीं डलता है, ये बहुत ही सिंपल तरीके से बनती है। और आप चाहिए वैसे तो ये दाल पूड़ी खीर के साथ बहुत अच्छी लगती है और ज़्यादातर ये हमारे बिहार में खीर के साथ ही बनाया जाता है। यहाँ हमारा दाल ड्राई हो चुका है। यहाँ हम लेंगे थोड़ा सा काली मिर्च, कुछ काली मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे इलायची हम यहाँ 7 से 8 इलायची डालेंगे। छिलका इसका अच्छे से निकाल लेंगे और इसे हम अच्छे से सारे इलायची का छिलका निकाल देंगे। और थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे जीरा भी डालेंगे हम इसमें। और इन सभी को हम अच्छे से खलबट्टे में दरदरा इसे कूट लेंगे और हमें इसे ज़्यादा पाउडर नहीं करना है। इसे डालने से दाल का टेस्ट और भी अच्छा आता है। आप थोड़ा सा इसमें इलायची और काली मिर्च जीरा ज़रूर डालें और इसे हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसे मिला देंगे। अगर ये दाल अगर पूड़ी बनाने के बाद ज़्यादा हो जाता है, दाल अगर बच जाए तो आप चाहे तो फ्रीज़र में इसे 5 से 6 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, बट इसे फ्रीज़र में ही रखें, फ्रिज में ना रखें। यहाँ हमारा दाल रेडी हो गया है। ये ठंडा होने के बाद और भी ड्राई हो गया है। चलिए अब हम तब तक आटा तैयार कर लेते हैं। यहाँ हमने आटा में डाला है 6 टेबल स्पून घी और नमक डालेंगे, टेस्ट के हिसाब से ही डालना है हमें। और इसे हम अच्छे से मिला देंगे। दाल के हिसाब से ही आप आटा तैयार करें। हम अच्छे से मिला देंगे आटे को और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम आटा तैयार करेंगे। पहले तो हम इसे अच्छे से मिला लेना है। आटा आप जितना अच्छा गूँधोगे पूड़ी उतनी अच्छी बनेगी। और चूँकि हमें दाल पूड़ी बनाना है तो दाल पूड़ी के लिए आटा बहुत ही अच्छे से गूँधना है, इस चीज़ों का ध्यान देना है, नहीं तो दाल पूड़ी फटने लगेगी। और इसे हम अच्छे से मिलाना है, थोड़ा थोड़ा पानी करके डालें। और इसे हमें ज़्यादा गीला नहीं गूँधना है और ना ज़्यादा कड़ा गूँधना है। रोटी से थोड़ा सा आटा को हमें कड़ा रखना है। जिस तरह हम रोटी के लिए आटा तैयार करते हैं वैसे थोड़ा सा कड़ा गूँधेंगे और इसे हम आधे घंटे के लिए ढक के रख देंगे। उसके बाद ही हम पूरी बनाएंगे। यहाँ हम दाल को छोटा छोटा लड्डू तैयार कर लेंगे। आपको जितनी पूरियाँ बनाना है उतना लड्डू आप तैयार कर लें। और इस तरह से लड्डू तैयार करके पूरी बनाने में एक तो ये बहुत ही आसान लगता है, पूरी बनाने में हमें झटपट से पूरी भी बन जाती है और स्टफिंग करना भी बहुत ही आसान होता है और पूरी फटती भी नहीं है। इस तरह से हमने सारा लड्डू तैयार कर लिया है।
सो अब चलते हैं, तब तक कढ़ाई में हम डालेंगे यहाँ सनफ्लावर ऑयल डालेंगे, और जब तक हमारा तेल गर्म होगा तब तक हम पूरियों को भी बेल के तैयार कर लेंगे। सो यहाँ हमारा आटा अच्छे से चिकना हो चुका है। अब चलिए हम दाल की स्टफिंग करेंगे। सो आटा, जब भी दाल वाली पूरी बनाएं, आटा को बहुत ही अच्छे से गूँधें, आटा को अच्छे से तैयार करें। सो इस तरह से हमें दाल को स्टफ़ करना है। बहुत ज़्यादा दाल को हमें इसमें नहीं भरना है। सो इस तरह से दाल को प्रेस कर दें अंदर, और इसे हम इस तरह से बंद कर देंगे, और धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से हमें इसे इस तरह से करना है। सो इस तरह से हमें लोई को तैयार कर लेना है, और इसमें हम थोड़ा सा हम सूखा आटा लगाएंगे, सूखा आटा लगा लेंगे, और इस तरह से हमें बीच में इसे हल्के हल्के हाथों से दबाना है और चारों तरफ से फैलाते जाना है। आप जितना चाहे उतना इसे धीरे धीरे हाथों से फैलाएं। इस तरह से फैलाते हुए हमें पूरी को तैयार करना है। इस तरह से फैलाने से एक तो दाल चारों तरफ से फैल जाती है और पूरी फटती भी नहीं है। उसके बाद हमें इसे बेलन का इस्तेमाल करना है। एकदम हल्के हल्के हाथों से हमें पूरी को बेलना है इस तरह से, और ज़्यादा पतला हमें नहीं बनाना है पूरी को, हल्के हल्के हाथों से ही बेलना है हमें पूरी को। सो हमारी पूरी तैयार हो गई है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। बहुत पतला नहीं बेलना है, बहुत मोटा भी नहीं रखना है। सो एक बार तेल ज़रूर चेक कर ले, तेल गरम है या नहीं। सो इस तरह से हमें पूरी को तैयार करना है, और इसे हल्के हल्के प्रेस करना है। हल्के हल्के प्रेस करेंगे हम, और पूरी को हमें मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। हाई फ्लेम पे भी नहीं करेंगे और लो फ्लेम पे भी नहीं करेंगे। पूरी को हमें मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है, और इस तरह से हल्का हल्का प्रेस देकर हमें पूरी को फ्राई करना है। सो पूरी हमारी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे निकाल देंगे। सो इस तरह से हमें पूरी को बनाना है, पूरी को फ्राई करना है। सो देख सकते हैं आप पूरी हमारी कितनी अच्छी फूली फूली पूरी तैयार हुई है। अब सेम प्रोसेस में बाकी का पूरी भी हम तैयार कर लेंगे। सो इस तरह से लोई को बनाएं। एक पूरी और हम बनाते हैं। इस तरह से हम प्रेस करके आप दाल को स्टफ़ करें, और इस तरह से आटे का लोई तैयार करें। सो इस तरह से हमें पूरी तैयार करना है। सो सारे पूरी को हमें ऐसे ही तैयार करना है, और बहुत ही हल्के हाथों से, बहुत ही सावधानी से हमें पूरी को बनाना है ताकि फटे ना, क्योंकि फटने के बाद फिर सारा दाल हमें बिखर जाएगा तेल में। और इस तरह से हमें प्रेस करना है, हल्के हल्के हाथों से बीच में प्रेस करेंगे ताकि दाल चारों तरफ चले जाए, पूरी हमारी खाली ना रहे, एक तरफ से चारों तरफ अच्छे से दाल फैल जाए और पूरी हमारे फटे भी ना। और फिर हमें बेलन से धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से बेलना है। सो इस तरह से हमारी पूरी सारी पूरी बनके तैयार होगी। सो हम इसे फ्राई करेंगे। सेम प्रोसेस में हमें सारे पूरियों को हमें सेम प्रोसेस में तलना है, और इस तरह से हल्का हल्का दबाते हुए पूरी को फुलाएं आप। फ्लेम हमने मीडियम ही रखा है। सो इस तरह से सारी पूरियाँ बनाएं ताकि हमारी पूरियाँ फूटेगी भी नहीं और दाल तेल में फैलेगी भी नहीं, और पूरी भी हमारी अच्छी बनेगी। और ये ठंडा होने के बाद बहुत ही सॉफ्ट बनके तैयार होगी पूरी। सो हमारा पूरी बनके तैयार हो गया है। इस तरह से सारे पूरी को हमने तैयार कर लिया है। सो चलिए अब करते हैं इसे सर्व। सो दाल पूरी खीर के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। सो हमारे बिहार में इसे दाल पूरी खीर के साथ ही सर्व किया जाता है। सो बिहार में इसे जब भी दाल पूरी बनाते हैं खीर के साथ ही बनाते हैं, खीर भी ज़रूर बनाते हैं। सो दाल पूरी खीर के साथ खाने में बहुत अच्छी लगती है, और ये इसे खीर के साथ ही जब भी दाल पूरी बनता है खीर ज़रूर बनता है। और यहाँ हमने खीर भी बनाया है। सो अभी चल रहा है आद्रा नक्षत्र। सो ये बिहार का ट्रेडिशनल फेस्टिवल है, और यहाँ आद्रा नक्षत्र में दाल पूरी खीर आम के साथ खाया जाता है। और यहाँ हमने आलू परवल की सब्ज़ी खीर बनाया है। सो जब सूर्य आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करती है तो बिहार में मानसून की शुरुआत मानी जाती है।
सो इसलिए आधा नक्षत्र मनाया जाता है और ये 14 दिनों तक होता है। सो कमेंट करके बताएं दाल पूड़ी कैसी बनी है। सो थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।